हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की जो व्लॉगिंग है वो पूरी वॉइस ओवर होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो अभी हम लोग हैं बस स्टेशन में और हम लोग जा रहे थे भीमताल, मैं और मेरे दो फ्रेंड्स, क्योंकि हमें कॉलेज में कुछ काम था मार्कशीट वगैरह का। तो ये है पूजा और ये है जया। तो इनको आपने पहले भी देखा होगा मेरे व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा। तो आज हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे और हम ये बस में बैठे और चल दिए भीमताल को। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इतना सुंदर, इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि बस मन कर रहा था इन पहाड़ों को, इन बादलों को देखते ही रहें। तो ये बस से कुछ ऐसा व्यू आ रहा था। फिर यहाँ पे हम थोड़ा रानी बाग साइड पहुँचे तो यहाँ और भी खूबसूरत लग रहे हैं। देखो नीचे नदी बह रही है, ऊपर पहाड़ और बादल, बहुत सुंदर लग रहा था। पर बस के अंदर होने के कारण ना अच्छे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जितना जितना हम ऊपर जा रहे थे भीमताल को, उतना उतना हमें व्यू सुंदर दिख रहा था। यहाँ तो बिल्कुल सारे पहाड़ बादलों में ढके हुए थे मानो, और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, पर उतना ही ठंडा भी। फिर आई भीमताल लेक, जो कि वैसे ही इतनी सुंदर है और इन सब के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। हेलो पूजा। हेलो। तो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं भीमताल। आज हम आए हैं अपने कॉलेज। तो यहाँ बहुत मस्त मौसम हो रहा है। तो जया, तुम्हें कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद आके? अच्छा लग रहा है। देखो जया कितनी क्यूट लग रही है, दो चोटी वाली। ये है पूजा। पूजा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा। हम सबको अच्छा लग रहा है। फिर हमें ना बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील हो रहा था, क्योंकि हम इस रास्ते में इतना आते थे, इतना घूमते थे जब हम पीजी में रहते थे, और वही सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, कहाँ कहाँ जाते थे, क्या क्या करते थे, तो वही सब डिस्कस कर रहे थे। 1 hour later. फिर हम पहुँचे अपने कॉलेज के अंदर। फिर हमने थोड़ा बहुत काम निपटाया, जो जो पेपर वर्क्स करने थे, मार्कशीट्स लेनी थी, बहुत कुछ करना था, वो सब किया। और फाइनली थोड़ा बहुत काम हो भी गया हमारा, बट टाइम बहुत लग गया था। ये है हमारे कॉलेज का सुंदर सा व्यू। और फाइनल पेपर वर्क के बाद हमें अपनी मार्कशीट्स वगैरह सब मिल गई थी और हम बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि अब हमें खाना भी खाना था, घर भी जाना था। और बीच में मिला मुझे मेरा कज़न, जो कि अभी वहाँ एडमिशन लिया है। तो मैंने उसके साथ खूब सारी बातें करी और उसके बाद हम चले गए कैंटीन। कैंटीन का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। खाया पिया और उसके बाद बाहर चले गए। बाहर जाके हमने अपने कॉलेज के पास के फेवरेट सोनू भैया के रेस्टोरेंट से खाए पनीर पराठे, और उसके बाद फिर से हम चल दिए वापस। वापसी में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था, जो कि आपको देख के ही थोड़ा अंदाज़ा आ रहा होगा। फिर हम बट क्या कर सकते थे, हम पैदल पैदल गए तीनों, और लेट भी हो गए थे हम। और घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, कॉल पे कॉल आ रहे थे कि कहाँ हो करके, क्योंकि मौसम देख लो कितना ख़तरनाक होने वाला था। बारिश नहीं हो रही थी, पर ये जो धुंध सी लगी थी, ये बहुत डेंजरस लग रही थी बाद में। ये कुछ वहाँ के कॉटेजेस हैं, जो कि मेरे को ना शुरू से बहुत प्यारे लगते हैं। ये पूजा और मैं आगे आगे जा रहे हैं, और जया रिकॉर्ड कर रही थी, और इतना धुंध सी लगी थी कि उसके कारण हम लोग दिख ही नहीं रहे अच्छे से। कैमरा भी मेरा ब्लर हो गया था मानो। इतना ठंडा था ना वहाँ, बहुत ठंडा था। यहाँ हम समोसे खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। कैसा हो रहा है धुआं धुआं सा? और किसी को हम नहीं दिखे तो खराब से कुछ ठोक ना दे। और यहाँ हम आइसक्रीम खाते हैं। मैं नहीं खा रही। ये तो दिख भी नहीं रहा। हेलो। दे रहे हो? क्या दे रहे हो उसको आइसक्रीम? दे देना जया, देखना कितने प्यार से मांग रहा है। तो नहीं देना चाहिए। ओ, अब इसको कौन बताए? ओए कालू, चले जा यार, उधर चले जा। ये तुझे ही देखता रहेगा आज। कालू, कहीं मेरे पास मत आ जाना भाई। बहुत भूखा है। और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, देखो मौसम कितना ख़तरनाक हो रहा है। ये लेक है भीमताल की, जो कि दिख ही नहीं रही थी। तो हमें एक अंकल ने लिफ्ट दे दी थी, तो हम तीनों उसमें बैठे उनके साथ, उनकी गाड़ी में, और हम लोग चल दिए।
और मौसम पूरे रास्ते पर ऐसा ही था, कहीं कहीं पे तो रोड भी नहीं दिख रही थी, इतना ख़तरनाक हो गया था। पर जो भी है, अंकल ने हमें बहुत सेफली हल्द्वानी पहुंचा दिया। फिर जैसे जैसे हल्द्वानी नज़दीक आ रहा था तो थोड़ा मौसम अच्छा भी हो रहा था, तो हमारी डर भी कम हो रही थी। तो ये हम भीमताल का जो मेन पुल आता है जहाँ से एंटर होते हैं वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे मौसम सही हो रहा था और अंधेरा भी होने वाला था। तो बस यही सब हुआ, फिर हम उतर गए थे, अंकल ने हमें छोड़ दिया था हल्द्वानी तक। उसके बाद मैं गई अपने घर ऑटो में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग।